अब मैं लक्ष्य चावला सर को बुलाना चाहूंगा. काइंडली कम सर. लक्ष्य सर, काइंडली कम. On behalf of JKILS, I congratulate you, sir. लक्ष्य जी, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइएगा. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्य चावला एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था. एंड 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 5 ईयर, और तब मैंने आरजेएस दिया था. तब मैं इंटरव्यू तक गया था, बट आई फेल शॉर्ट बाय क्वाइट अ फ्यू मार्क्स. उस वजह से मेरा उस टाइम पे आरजेएस क्वालिफाई नहीं हुआ. उसके बाद मैंने जेएलओ भी दिया था, उसमें भी मैं इंटरव्यू में रह गया था. बट उसके बाद बस एक चीज़ थी कि आपको आपके एम पे फोकस रखना है. बट कभी कभी जो मेरे को मेरी जर्नी से लगता है, कभी कभी आप अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा ग्रेटफुल नहीं रहते. जब मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया था तो मैं यूं ही सोचता था कि ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, आराम से पढ़ते रहो हो जाएगा. बट सेकेंड अटेम्प्ट मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग के लिए हुआ, बिकॉज उस टाइम पे मैं मेंस 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाया था. और उसके बाद 2-3 साल तक वैकेंसी भी नहीं आई थी. बट बाय गॉड्स ग्रेस जब थर्ड अटेम्प्ट के लिए वैकेंसीज आई, उससे पहले जेएलओ भी आ गया था, तो मेरा जेएलओ में हो गया था. और उसके बाद अभी इस अटेम्प्ट में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो इस बार सिर्फ मैंने फोकस इन्हीं चीज़ों पे करा था जो आपके हाथ में होती है. मैंने रिजल्ट पे 1% भी इस बार मैं फोकस नहीं था कि इस बार मैं ऐसे करूंगा, इस बार ऐसे करूंगा. जस्ट जैसे प्री है तो उसके लिए मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड मेंस के लिए भी. तो मेरा जर्नी के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा आप लोगों की, जो भी आपके हाथ में है, प्रिपरेशन करना, टेस्ट देना, ये सारी चीजें आप इन पे फोकस करो. बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स पे फोकस करोगे तो ट्रस्ट मी, यू विल गेट नर्वस. और दूसरी चीज ये है जो मैं फोकस करना चाहूंगा कि डिसिप्लिन आप बहुत होना जरूरी है. बिकॉज मोटिवेशन जस्ट लास्ट क्वाइट अ फ्यू डेज, मंथ्स इफ दैट मैटर, बट डिसिप्लिन एक वो कांस्टेंट चीज है जो आपके गोल तक आपको लेके जाएगी. बिकॉज डिस्पाइट हैविंग फेलियर्स, अगर आप डिटरमाइंड हैं अपने गोल को लेके कि हाँ दैट, एंड इफ यू आर कन्विंस्ड योरसेल्फ कि हाँ मैं आरजेएस बन सकता हूँ, तो ट्रस्ट मी, किसी की भी आपको जरूरत नहीं है जो आपको ये कहे कि नहीं तू नहीं बन सकता या आप नहीं बन सकते. अगर आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ आई एम एन आरजेएस ऑफिसर और मैं बन जाऊंगा, तो ट्रस्ट मी, वक्त लगेगा लेकिन आपका भी वक्त आएगा, ट्रस्ट मी. मैंने सर से एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि इनकी जर्नी में कुछ मिस्टेक्स इन्होंने की जो आप लोग रिपीट ना करें, तो मैं इनसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा उस विषय में भी बताएं, क्या मिस्टेक्स थी जो लोगों को नहीं करनी चाहिए या क्या बातों का ध्यान रखना. सबसे पहला की मिस्टेक तो यही होता है, हम लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया उसके बाद क्या पढ़ना है. तो उसके लिए शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, चाहे आप 6 मंथ्स 4 मंथ्स इनका शेड्यूल मत बनाइए, बट आप शेड्यूल प्लीज एक एक हफ्ते का बनाइए कि मेरे को मंडे टू सैटरडे इसमें क्या करना है. और इसमें जो मैं एक चीज आपको टिप दे सकता हूँ वो ये है कि आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ लीजिए और सैटरडे संडे रिविजन के लिए रखिए, जिससे आप लोग है ना अपनी जर्नी ट्रैक कर सकेंगे कि मैंने मंडे टू फ्राइडे में कितना पढ़ा, मेरे को कितना याद है. तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने यहाँ पे सर से सीखा था, जो यहाँ पे मंथली प्लानर मिलता था आपको कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा. तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं घर पे वैसा ही एल शेप में बनाता था, उसमें मैं लिखता था कि डे 1 पे ये करना है. तो ऐसे आप करिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज. सेकंड चीज, जब आप प्रिपेयर करते हैं या एग्जाम पास में आने वाला होता है, तब आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी पढ़ ही लेता हूँ. टेस्ट सीरीज के फियर से आप थोड़ा सा डरते हैं, अपने आप को थोड़ा सा दूर रखते हैं. तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जितना पढ़ोगे वो उतना सब पढ़ रहे हैं, बट एक टेस्ट सीरीज ही है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्रेस को इवेलुएट कर सकते हो कि मैं कितना कर रहा हूँ. और थर्ड चीज मैं ये कहूंगा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, रिवीजन ही है, क्योंकि आज आपने कोई चीज पढ़ी वो आपको 2 दिन तक याद रहेगी, बट मैटर वो करता है कि आपको 10 दिन बाद भी वो चीज उतना एफिशिएंटली याद रहेगा. और एग्जाम में इतना कुछ नहीं होगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और रिवीजन करते रहोगे तो ट्रस्ट मी, आंसर्स अपने आप आने लगेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू.